वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 92 द कंसेप्ट एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो कि क्लास 9th और क्लास 10th का जो है इस चैनल पे जो है स्टडी शुरू हो चुकी है। तो वेलकम टू क्लास 10th, क्योंकि आज जो है क्लास 10th के बच्चों के लिए जो है मैथमेटिक्स की क्लास होगी। और मेरा यह व्हाट्सअप नंबर है, जिन बच्चों को कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज जो बच्चों हमें पढ़ना है वह एनसीईआरटी मैथ यानी कि गणित क्लास 10th के लिए बहुपद प्रश्नावली 2.2 यानी कि एक्सरसाइज 2.2 पढ़ना है। समझे, एक्सरसाइज 1.1 ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोडेड कर दिया है। आप वहां जाके 2.1 देखना चाहते हो तो देख सकते हो। आज जो हमें रीड करना है एक्सरसाइज 2.2 रीड करना है। तो चलते हैं हम वीडियो की ओर आगे चले के। पहला क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने यह एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन संख्या जो है 1। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एग्जाम में कई बार जो है आ चुका है। चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को सबसे पहले क्या करो, सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, क्योंकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन की वीडियोज जो होगी वो आपके पास पहुंचेगी और आप सबसे पहले मेरे लाइव क्लास में शामिल हो जाइएगा। यह क्वेश्चन बहुत मजेदार है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन संख्या दिया है x² माइनस का 2x माइनस का 8। यह क्वेश्चन दिया गया है, हमें यहाँ पे 3 स्टेप करने हैं क्लियर, तब जाके जो है प्रश्न का हम हल कर पाएंगे। आप लोग क्लास 9th में ऑलरेडी जो है गुणनखंड निकालना सीख ही चुके होंगे, और नहीं सीखे होंगे फिर भी मैं आपको बताता हूं। पहली वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, पहली वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यानी कि x² गुणे का 8 कितना होगा बच्चों, 8x² हो जाएगा। ये होगा ना, x² में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² हो जाएगा। और यहां पे -2x आपको दिख रहा होगा ना, माइनस का 2x। अब यह कैसे आएगा तो देखेंगे, पहली वाली और आखिरी संख्या में तो हमने गुना कर लिया, लेकिन जोड़ने और घटाने पे हमें कितना आना चाहिए, -2। तभी जाके जो है गुणनखंड आप अच्छे ढंग से कर पाइएगा। तो जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए, -2। तो पहले हम 8 लगाते हैं गुना करके, तो देखते हैं 4 गुणे अगर हम 2 कर देते हैं तो 4 दूना कितना हो जाएगा आपके पास, 8। देखिए तो 8 आ गया क्या गुना करने पे, यहाँ 8 आपके पास प्राप्त हो गया। अब आपको -2 लाना है, तो ऑब्वियस है कि -4 में 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास, -8। क्लियर है। लेकिन जोड़ और घटाव करने पे हमें -2 प्राप्त करना है, तो यानी कि -4 और प्लस का 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, कितना होगा, -2 आ गया। ठीक है, -2 भी आपके पास आ गया, और गुना करिएगा इसको, 4 दूना 8 भी आपके पास आ गया। तो इस अकॉर्डिंग से अगर आप करते हैं तो गुणनखंड आपका बिल्कुल सही होगा। तो हम इस प्रश्न को क्या करते हैं, पहले सॉल्व लिखते हैं, और प्रश्न को सॉल्व लिखने के बाद इस क्वेश्चन को जो है हम यहाँ पे एक बार लिख लेंगे कि x² माइनस का 2x माइनस का 8। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, x² माइनस का 4x माइनस का 2x माइनस का 8। तो यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। क्यों, क्योंकि बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो बड़े का चिन्ह लगाएंगे, तो यानी कि 4 में से 2 को घटाएंगे तो -2 मेरा आ जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ x² का मतलब क्या होता है, x² का मतलब होता है x गुणे का x यानी 2x। तो एक x को हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तो इसमें से एक x बचेगा आपके पास, और x में -4x से भाग देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना आपके पास, 4। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे +2x माइनस का 8, और इसके बराबर हमें लाना है इधर भी। अगर इधर इसके बराबर नहीं आएगा तो गुणनखंड आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें सही करने के लिए क्या करेंगे, +2 को अगर कॉमन कर लेते हैं तो इसमें से बच जाएगा x, और 4 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 चौका कितना हो जाएगा, 8। तो बोलिए तो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या बिल्कुल इक्वल आ गई, ये दोनों संख्या क्या है, बिल्कुल बराबर आ गई है। तो यानी कि आपने जो गुणनखंड किया है बिल्कुल क्या किया है, सही किया है।
अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, दोनों संख्या में से एक संख्या को कॉमन करती है, यानी x माइनस का 4 कॉमन कर लेते हैं, और यहां से दोनों में से एक x प्लस का 2 ये हमने कॉमन कर लिया। अब हमने यह तो गुणनखंड कर लिया, बट हमें निकालना क्या है, शून्य। तो शून्य को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अभी हम कर लेते हैं क्लियर, शून्य भी निकाल लेते हैं आराम से। शून्य का निकालना बिल्कुल आसान है, शून्य का आप आराम से निकाल सकते हो, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। जब अगर आपने गुणनखंड कर दिया ना, तो शून्य का निकालने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सत्यता की जांच में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले शून्य का निकाल के देख लेते हैं, हम शून्य के यहाँ निकाल लेंगे। शून्य का निकालने के लिए हमें क्या करना है, यानी कि x माइनस का 4, यानी कि x माइनस का 4 इक्वल का 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। क्यों आया x प्लस का 4, क्योंकि x में माइनस का इधर 4 करेंगे तो ऑलरेडी इधर कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, तो x माइनस का 4 आ गया। अब दूसरा दिया है x माइनस का 2 यानी प्लस का 2, तो x प्लस का 2 इक्वल का 0, यानी कि x माइनस का कितना 2। अब यहाँ एक छोटा सा बात याद रखने के लिए आपको, जब शून्यकों का, अब यहाँ बोला है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच के लिए, यानी सत्यता की जब जांच आप करिएगा, सत्यता की जब जांच करिएगा, तो यहाँ पे दो फॉर्मूला जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यह दो फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाएगा ना, तो आराम से आप सत्यता की जांच कर लीजिएगा। पहला फॉर्मूला क्या है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है कि अल्फा प्लस का बीटा इक्वल में माइनस बी बाई का ए। ओके, अब दूसरा फॉर्मूला इसका क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल का सी बाई ए, यह फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले के हिसाब से जो हम प्रश्न को हल कर लेंगे। तो चलते हैं हम जांच करने। अब यानी सत्यता की जांच बोला है करने के लिए, तो सत्यता की जांच से करने से पहले प्रश्न को जो है हम यहाँ नोट करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। अब देखिए ए हम इस संख्या को एक्स स्क्वायर यानी कि 1 मान लेते हैं, b बराबर लिख लेंगे माइनस का 2, और c बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 8। ए बी सी तो चुनने आ जाएगा आराम से आपको। अब पहला फॉर्मूला यानी शून्यकों का योग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग निकालने के लिए हमें फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई का ए। अब तो सोचिएगा कि सर अल्फा और बीटा आपने तो बताया नहीं कि अल्फा और बीटा होगा कौन। हाँ, तो इस चीज को याद रखिएगा, इसीलिए पहले लिखिएगा शून्यक जब आप निकालिएगा ना, शून्यक जब निकालिएगा तो अल्फा पहली वाली संख्या को अल्फा मान लेंगे 4, और बीटा हम किसको मान लेंगे, दूसरी वाली संख्या को मान लेंगे -2। ओके, अब समझ में आ गया। यानी x इक्वल 4 दिया है तो अल्फा इक्वल का 4, और बीटा x इक्वल -2 दिया है तो बीटा इक्वल -2। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि कितना हो जाएगा 4 प्लस का -2, माइनस बी कितना दिया गया है ऑलरेडी यहाँ देख लीजिए माइनस का 2, और यहाँ भी दिया गया है ऑलरेडी माइनस, और ए कितना दिया गया है 1। चलिए 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 2, इक्वल माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2/। तो यह जो है आपके पास दोनों इक्वल आ गया, तो यानी कि आपका सही है, ये दोनों चीज आ गया जो है बिल्कुल आपके पास सही है। अब दूसरा हमें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल का सी बाई ए। यानी अल्फा क्या है आपके पास 4 गुणे माइनस का 2, सी कितना दिख रहा है आपके पास माइनस का 8, और ए कितना है आपके पास 1। 4 में 2 से गुना करना -4 दूना 8, और इक्वल में माइनस का 8, ये दोनों इक्वल आ गया। यानी कि आपकी सत्यता भी बिल्कुल सही हुई। आपका सबसे पहले हम देखेंगे कि मेरा गुणनखंड जो है बिल्कुल सही रहा, शून्यक भी मेरा बिल्कुल सही रहा, अल्फा भी मेरा सही रहा, बीटा भी सही रहा, और सत्यता की जांच भी मेरी बिल्कुल सही रही। ये सब बिल्कुल एक दूसरे से इक्वल मिल रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो है आप द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच आपने कर लिया। तो बिल्कुल यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम फिर चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 2।
क्वेश्चन संख्या 2 जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, ये भी आप देख लीजिएगा कि 4s² माइनस का 4x प्लस का 1। वैसा ही हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी कि 4 में 1 से करेंगे तो 4 गुना करेंगे तो 2 दूना 4, ये सिंपल दिख रहा है आपको। तो 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, यानी कि 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। क्लियर? यहाँ कॉमन कर लेते हैं, अगर हम 2s को कॉमन करते हैं तो बचेगा क्या, 2 दूना 4, यानी कि 2s माइनस का कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे हम सिर्फ किसको कॉमन कर ले, 1 को कॉमन कर लेते हैं सिंपल में, तो क्या हो जाएगा 2s माइनस प्लस माइनस 1। दोनों में से एक संख्या ले लेंगे, देखिए दोनों संख्या आपके पास इक्वल आ गया है, तो 2s माइनस का 1 1 हो गया और 2s माइनस का 1 1 हो गया। अब आपको निकालना क्या है, शून्य का निकालना है, तो हम शून्य के यहीं पे निकाल लेते हैं। 2s माइनस का 1 इक्वल का 0 मान लीजिए, तो s बराबर कितना हो जाएगा, s बराबर 1/2 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा क्या है, 2s माइनस का 1 इक्वल का 0, तो s बराबर हो जाएगा 1/2, यानी ये भी दोनों हमने शून्य निकाल लिया। तो इसीलिए अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर हम मान लेंगे 1/2। ठीक है, अब हम लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई का ए। ठीक है, तो अल्फा मेरे पास कितना है 1/2, जो बीटा कितना है 1/2, माइनस बी कितना है, तो देख लेंगे यहाँ से हम मिला लेंगे। क्वेश्चन को हमें यहाँ लिख लेते हैं कि 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, यानी a अपन कितना 4, a अपन का 4, b इक्वल माइनस का 4 और c इक्वल 1। तो अल्फा माइनस बी कितना है माइनस माइनस 4, a कितना है आपके पास 4। चलिए 2 का एलसीएम ले लेंगे हम, 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 1, 2 का एलसीएम कितना 2, 2 एकम 2, यानी कितना आ जाएगा आपके पास 2/2, बराबर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4, काट दो 1, काट दो 1, यानी आपके पास कितना आ गया 1, यह मेरे पास देखिए शून्यकों का योग जो है बिल्कुल सही रहा, दोनों अंक बिल्कुल बराबर रहा। अब शून्यकों का गुणनफल निकालना है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल का c बाई ए। अल्फा कितना है 1/2 गुणे 1/2, c बाई कितना है 1 और a कितना है आपके पास 4। तो चलिए 1 एकम 1, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 4 एकम 4, यानी ए भी जो है आपके पास बराबर आ गया 1/4, 1/4 आंसर। देखिए ये भी अंक हमने बराबर किया, ये भी अंक हमने बराबर किया, ये भी अंक बिल्कुल सही रहा मेरा, यहाँ भी बिल्कुल सही रहा। तो यानी कि हमने 2 नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल सही सही कर लिया। चलिए तीसरे क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कि यहाँ दिया गया है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। लो भाई ये तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है व्यवस्थित नहीं है, यह क्वेश्चन जो है व्यवस्थित बिल्कुल नहीं है, यह क्वेश्चन जो है व्यवस्थित नहीं है, इसको व्यवस्थित करना है तो हमको यहाँ लिखना है सॉल्व। व्यवस्थित करने पर जब इसको हम व्यवस्थित करेंगे तो कितना हो जाएगा कि 6x² माइनस का कितना हो जाएगा 7x और माइनस का 3। 6 में 3 से गुना करेंगे 18, 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा और 9 दूना 18, 9 में से 2 घटा देंगे तो 18 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे 6x² माइनस का 9x प्लस का कितना 2x माइनस का कितना 3। यहाँ कॉमन कितना रख ले, एक बार 3 कॉमन रख लेते हैं तो 3x, तो 3 दूना 6, 2x और सॉरी नहीं ठीक है x² है ना 2x, 3 का 9 3 प्लस यहाँ पे हम 1 कॉमन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2x माइनस का 3। ये दोनों अंक जो है मेरे पास क्या है इक्वल आ गया। अब हमें क्या निकालना है, दोनों में से एक अंक लिखना है 2x
माइनस का 3 और यहाँ पे 3x प्लस का 1। अब शून्यक निकाल लेना है हमें, तो शून्यक निकालने के क्या करेंगे, तो 2x माइनस का 3 इक्वल का 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। एक हो गया आपके पास। दूसरा शून्यक निकाल लेंगे कि 3x प्लस का 1 इक्वल का 0, तो x बराबर -1/3, ये आपके पास आ जाएगा। यानी कि इसीलिए अल्फा कितना हो जाएगा 3/2 और बीटा कितना होगा -1/3। अब हम चलते हैं जांच पे। क्वेश्चन को लिख लेंगे यहाँ 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, a बराबर 6, b बराबर -7 और 6/3। एक नंबर फार्मूला में हमें याद रखना है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल का -b/a, यानी अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है -1/3, माइनस बी कितना दिख रहा है आपके -7 और यहाँ भी -7, ए कितना दिख रहा है तो 6। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 2 तिहाई 6, 3 का 9 प्लस 3 दूना 6 माइनस का 2, बड़े में से छोटे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7/6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। ये दोनों अंक क्या हुआ बिल्कुल बराबर आ गया। अब हम गुणनफल निकालेंगे दूसरा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी कि 3/2 गुणे में -1/3। c कितना दिख रहा है आपको -3 दिख रहा है, बीटा कितना दिख रहा है आपके a कितना दिख रहा है 6 दिख रहा है, गुना करिए 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और -3 3/6, ये जो आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत हुआ इसमें, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में हमें क्या करना है कॉमन करना होगा, क्योंकि यहाँ 4u² प्लस का 8u दिया गया है, तो कॉमन हम कर लेते हैं यहीं पे पहले। हाँ कॉमन कर लेते हैं, 4u अगर कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा आपके पास, u 4 दूना का 8 2, तो u अपॉन हम मान सकते हैं क्या 0 मान ले, 4u बराबर चलो 4u बराबर 4u बराबर हम मान लेते हैं 0 यहाँ पे, यानी कि u बराबर क्या कर लेंगे 0/4, यानी u इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास 0। ठीक है, अब आपके पास क्या है u प्लस का 2 इक्वल का 0, तो u बराबर कितना हो जाएगा -2, यानी कि अल्फा बीटा आपने यहाँ पे ही निकाल लिया। इसको हम मान लेंगे क्या अल्फा, इसीलिए अल्फा बराबर हम मान लेंगे यहाँ पे 0 और बीटा बराबर हम मान लेंगे यहाँ पे -2। ओके अब जो है हमें यहाँ हम जांच करते हैं। जांच जब करने जाएंगे तो क्वेश्चन को तो हमें नोट करना है ना भाई, कि 4u² प्लस का 8u, यानी कि a बराबर हम मान लेंगे 4 और b बराबर मान लेंगे 8 और c बराबर हम क्या मान लेंगे तो 0 मान लेंगे, तभी तो इक्वल होगा मेरा। चलो अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, तो अल्फा कितना है आपके पास 0 और बीटा कितना है आपके पास -2, b कितना दिख रहा है सिर्फ 8 दिख रहा है भाई, और a कितना दिख रहा है आपके पास 4, 0 में 2 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -2, 4 को 2 से भाग लगे 4 दूना 8, ये देखिए आपके पास ये इक्वल आ गया। अब गुणनफल निकालेंगे इसका कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा कितना है आपके पास 0, बीटा कितना है -2, c कितना है 0, a कितना है आपके पास 4, तो 0 में 2 से गुना करिएगा तो 0 और 0 में 4 से भाग लगाइए तो 0, ये जो है आपके पास आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले फिर हम, ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा आप लोग का
फिर नेक्स्ट डे जो है 5-6 क्वेश्चन है, अभी एक और क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस का 15। इसी प्रकार इसको भी हमें कॉमन करना होगा। तो चलो भाई टी स्क्वायर इक्वल का -15 हम रख लेते हैं अपने मन से। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 15 यानी प्लस माइनस का 15, प्लस माइनस का 15 होगा। तो एक टी जो है आपके पास प्लस में आ जाएगा 15, और एक जो है आपके पास किस में आ जाएगा, माइनस में 15। यानी कि आप जो है अल्फा किसको मान लीजिएगा, अंडर रूट 15 प्लस में, और बीटा जो है किसको मान लीजिएगा, माइनस अंडर रूट 15 में। बस काम खत्म। यहाँ पे जो है हम क्या निकलता है, शून्य भी निकल गया, अल्फा प्लस बीटा भी निकल गया। अब हमें जांच करनी है। क्वेश्चन को उतारेंगे यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस का 15। तो ए बराबर इसमें हम कितना मानेंगे 1, बी बराबर कितना मान लेंगे, मान लेते हैं 0, और सी बराबर हम मान लें माइनस का 15। चलिए पहला देख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल का माइनस बी बाई के। अल्फा कितना है, अंडर रूट का 15 जोड़ माइनस का अंडर रूट 15, माइनस बी कितना है आपके पास, तो 0, और ए कितना है आपके पास 1। देखिए यहाँ प्लस और माइनस में है, तो प्लस और माइनस जो है रहेगा तो क्या हो जाएगा, यह इक्वल होके 0 बन जाएगा, और यहाँ भी 0। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल का सी बाई ए। अल्फा कितना है, अंडर रूट का 15, और गुणे में हो जाएगा माइनस का 15, और सी कितना दिख रहा है, माइनस का 15, और ए कितना दिख रहा है 1। अब इसको जो आप मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाई में रूट हट जाता है तो सिर्फ बच जाएगा कितना, 15 रूट माइनस 15, और बराबर में माइनस का 15। यह जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन आप लोग के लिए कि 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, 4 तिहाई 12, घटाने पे 4 तिहाई 12, तो इसको हम यहीं पे करेंगे। हाँ कि 3x स्क्वायर माइनस का 4 गुणे 3, 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा आपका, 4 तिहाई 12 यानी कि 4x प्लस का 3x माइनस का 4। हम 3x को कॉमन कर ले यहाँ पे, क्या कि x को कॉमन कर लेते हैं, इक्वल नहीं होगा, 3 करेंगे तो भाग नहीं लगेगा, तो x को कॉमन करते हैं, तो 3x माइनस का 4। यहाँ प्लस 1 को कॉमन कर लेंगे तो 3x माइनस का 4 इक्वल आ गया दोनों। तो दोनों में से एक ले लेते हैं पहले, 3x माइनस का 4 और x प्लस का 1। ठीक है, अब जो शून्य का निकालना है हमें, क्योंकि शून्य उस 2 क्वेश्चन में हमें तो शून्य का निकाला नहीं, इसमें शून्य का निकालना है। 3x माइनस का 4 इक्वल का 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। एक पहला हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस का 1 इक्वल का 0, यानी कि x बराबर माइनस का 1। यानी यही आप चुन लीजिए कि इसीलिए अल्फा बराबर हो जाएगा 4/3, और बीटा बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस का 1। अब हम निकालेंगे जांच। जांच करेंगे तो क्वेश्चन को उतारेंगे, 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। चलिए a बराबर कितना, तो 3, b बराबर कितना, तो माइनस का 1, और c बराबर कितना, तो माइनस का 4। अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस b बाई का a। यानी अल्फा प्लस कितना है, अल्फा मेरे पास कितना है 4/3, ये है ना, तो 4/3 लिखेंगे। प्लस बीटा कितना है आपके पास, तो माइनस का 1। बी कितना है, माइनस का 4, और ए कितना है आपके पास 3। यहाँ अपने मन से 1 लगा लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 3, 4 प्लस का -1, माइनस माइनस प्लस 3, ओहो हो, और 3 एकम 3, 3 एकम 3 हुआ ना यहाँ पे, यही होगा ना। चलिए माइनस बी बाई ए, ओहो यहाँ भी मिस्टेक हुआ है, बोल रहे हैं कि इक्वल आ क्यों नहीं रहा है, यहाँ 1 ना होगा, यहाँ 1 होगा। बड़े में छोटे घटाकर बड़े का चिन्ह 1/3, और यहाँ भी हो जाएगा 1/3। सावधानी घटी दुर्घटना घटी भाई, तो ये बराबर आया। अब दूसरा हम लोग का शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल का c बाई ए। अल्फा कितना है 4/3 गुणे में माइनस का 1 इक्वल c कितना है आपके पास, माइनस का 4, और a कितना है तो 3। चलिए यहाँ पे 1 लगा लेंगे तो कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 माइनस 4/3, यहाँ पे हो जाएगा -4/3। ये दोनों अंक इक्वल हो गया आपके पास। तो इस क्वेश्चन को हमने आराम से कंप्लीट कर लिया है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन संख्या 2 जो है आप लोग को रीड कराया जाएगा। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।